राहुल गांधी भारत यात्रा जोड़ने की शुरुआत के पहले देश की जनता को ये जवाब दे दें कि जब उनके पूर्वजों ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 ए लगा के जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था उसे अस्थायी रूप से अलग कर दिया था। भारत की पार्लियामेंट के कानून नहीं लागू हो रहे थे, भारत के में रहते हुए अधिकारों का फायदा नहीं मिल रहा था, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के रिजर्वेशन तक दलितों का नहीं हो रहा था। तो उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी 5 अगस्त 19 को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में आए, उस समय भी अगर उनको भारत को एक करने और जोड़ने की ख्वाहिश होती तो कांग्रेस पार्टी को उस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए था। उस बिल का विरोध उन्होंने एड़ी चोटी किया, तो उससे साफ पूरे भारत के सामने बेनकाब हो गई कि आज कांग्रेस पार्टी का जो भारत को जोड़ने के लिए कितना बड़ा कदम, 70 वर्षों का माथे पे लगा हुआ भारत माता के कलंक को मिटाए, तो भारत जोड़ने का काम वो हुआ है। और आज अपनी पार्टी को पहले जोड़े, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उनको छोड़ रहे हैं, तो जब अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो भारत जोड़ने की और देश जोड़ने की बात क्या करेंगे। सर, लेकिन असम के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से हिमंता बिस्वा शर्मा, वो तो कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान जाना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। देखिए, इतिहास को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। इतिहास है कि 1947 में आज़ादी के बाद जिस तरीके से भारत का विभाजन हुआ, उस समय की कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, और जिम्मेदार है आज भी। जहां हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, अक्साई चीन हो, जो भारत का अभिन्न अंग था, और आज वो चला गया जिस तरीके से पाकिस्तान के हिस्से में, जिसकी लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं। तो इससे साफ है कि अगर उसको याद दिलाया उन्होंने, ये आईना दिखाने का काम असम के मुख्यमंत्री ने किया है हेमंत बिस्वा जी ने, तो इस पर आत्मावलोकन करना चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार से ये बड़ी गलती हुई जिसका देश आज भी खामियाजा भुगत रहा। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिसात अभी से बिछने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब से उन्होंने गठबंधन छोड़ा है बीजेपी के साथ, उसके बाद वो लगातार आक्रामक है और दिल्ली के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है। कांग्रेस में राहुल गांधी सहित और भी विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि उनकी कोशिश सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की है, प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं है। प्रधानमंत्री का एक पद है, तो एक अनार और 100 बीमार। जिस तरह से नीतीश कुमार जब अखिलेश यादव से मिले, लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि नीतीश के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा ममता जी भी सक्षम हैं। तो आज ममता जी भी सक्षम हैं, केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी सक्षम हैं, और जिनके कोई सांसद नहीं हैं इस लोकसभा में, वो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो 100 लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या अगर पेवंद को जोड़ा जाए या सिला जाए तो क्या वो एकजुट रह सकता है? हमेशा फट जाएगा। तो आज स्वाभाविक है कि ये जिस तरीके से अलग होके भाजपा से बिहार में लड़े थे, तो मात्र 2 सीटें मिली थी, तो उनको पहले अपने बिहार को बचाना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों के सर्वे का निर्देश दिया है, उसको लेकर के राजनीतिक विरोध बहुत है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कल जमीयत उलेमा हिंद की जो बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने साफ किया है कि अगर इसे सही ढंग से किया जा रहा है, इसका कोई गलत मोटिव नहीं है, तो जमीयत उलेमा हिंद इसका विरोध नहीं करेगा। नहीं, गलत मोटिव क्या, कोई स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सीबीएसई के स्कूल्स हो, कोई संस्था हो, कोई इदारा हो, कोई मदरसा हो, आखिर अगर प्रशासन शासन को इस बात की जानकारी हो कि वो उन विद्यालयों में जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं कि नहीं हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं मदरसों में, अगर बच्चों को आपने देखा टीवी पे कि जंजीर में बांध करके रखा जाता हो, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना जरूरी है, उनका सर्वे होना नहीं जरूरत है। कि जर्जर अगर किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है। तो आज इस बात को जमीयत उलमा को भी समझना चाहिए, ओवैसी को भी समझना चाहिए कि केवल एक तुष्टीकरण के लिए और हर बात पे
एक नहीं करना चाहिए। आज उन मदरसों की अगर सर्वे हो रही है तो उनको जो, और वो भी जो आपने खुद कहा कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो आखिर चाहे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय और भी हैं, उनके भी मतलब उनको मान्यता दी जाती है। और ग्रांट इन एड के बिना भी अगर वित्त विहीन मान्यता भी है, तो ये शासन प्रशासन को हर राज्य में एक विद्यालय है, बच्चों के टीचर का जो रेशियो होना चाहिए पीपल्स और टार्ट की, वो रेशियो मेंटेन होना चाहिए। ये थोड़ी कि अगर कोई मदरसा आप चला रहे हैं तो उस मदरसे में मतलब आप मोनार्क ऑफ ऑल सर्वे हैं कि टीचर्स हैं कि नहीं हैं, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, सिलेबस क्या है, या उसमें कोई ऐसी गतिविधियां तो नहीं है, तो ये होना स्वाभाविक है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।